कौन है ये? सासू माँ, ये मासी हमारे घर के बाहर बैठकर हमारे घर को ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब और कौन सी भाषा में तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे राह चलते किसी भी अनजान इंसान को उठा के घर पे नहीं लाना चाहिए, है ना? ये आप इन्हें जानती है सासू माँ? ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। अरे बेबली, इसे दिमाग की उम्र कम करने वाली बादाम की जरूरत है। हाँ? एक बादाम खिला दे तो 5 साल उम्र कम हो जाएगी। अनुसुईया आंटी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? देखो ना अनुसुईया आंटी, देखो ना। नहीं, तुमने ये क्या खिला दिया है मेघना को? सोनिया, ये तो सुनिए बेटा, आज ये तुम क्या बनी हो? काल भैरवी, पाताल भैरवी की बहन काल भैरवी, जो इस संसार से अलिप्त हो चुकी है। देवी जी, संसार क्या है? क्या? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, संसार क्या है? मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, क्या है? संसार एक प्याला है जिसमें दूध, चीनी और शक्कर सब मिलके एक साथ रहते हैं। वाह 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 वाह! सुबह सुबह मेरे घर में इतनी कॉमेडी होती है, इतना मनोरंजन होता है मेरा, क्या कहूँ। और सागर बेटा, अभी तुम्हारी बीवी मेराखड़ी एक्सप्रेस वो भी आएगी, और वो तो मनोरंजन का भंडार है, भंडार। इमोशन, एक्शंस का लावा है वो, लावा। ला, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आइए आइए। आ गई तुम्हारी वेराखड़ी एक्सप्रेस। चला गई। मई, कौन है ये? सासू माँ, ये मासी हमारे घर के बाहर बैठकर हमारे घर को ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अरे मही भौजी, हो सकता हमारा घर खरीदना चाहती हो। बच्चा, हम तो कहीं भी रह लेंगे, बेच दो ये घर इन्हें। माता काल भैरवी, आपका मौन धारण करने का समय शुरू होता है अब, तो कृपा करके चुप। हाँ तो सासू माँ, मैं ये कह रही थी, मैंने मासी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए, वो कहाँ से आई है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर मुझे लगा कि इन्हें भूख भूख लगी होगी, इसीलिए मैं इन्हें घर पर लेकर आ गई। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं गई बाबा। मही, अब और कौन सी भाषा में तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे राह चलते किसी भी अनजान इंसान को उठा के घर पे नहीं लाना चाहिए। सासू माँ, अनजान कोई नहीं होता, हम बस उससे मिलते हैं पहली बार। अब भी जाओ और ये जो कोई भी बहनें, इन्हें वापस छोड़ के आओ, जाओ। मेघना, मेघना, ये आप इन्हें जानती है सासू माँ? हाँ मई, ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। चित्रगुप्त जी, आत्मा क्रमांक 819। ये क्या चित्रगुप्त जी, ये क्या आपने नया नियम बनाया है हाजिरी पुरने का? हमारे यहाँ पुलिस है ना, मुजरिम को ऐसे बुलाते हैं पुलिस स्टेशन हाजिरी पुरने के लिए। बेबली की दादी सास। क्या हफ्ता चाहिए? अच्छा, खाने की आइटम। ये मैं ये अलग अलग आइटम जो लेके आती हूँ खाने की, उसके लिए तो आप मुझे ये बुलाते नहीं हो ना हाजिरी पुरने के लिए। नहीं 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 नहीं, बेबली की दादी सास, हम ऐसे नहीं है। वो तो मुझे पता है पैसे नहीं हो। एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या? ये तो किसी
पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। अरे चित्रगुप्त जी, पत्तों के अंदर जो आइटम है, टेस्टी मसाला सब भरा हुआ है, बहुत मस्त है। गुजराती में इसको हम पात्रा बोलते हैं। पात्रा? पात्रा खा के तो देखिए। ये मैं बादाम खाती हूँ। नहीं, इसमें से एक बादाम खाने से आदमी का दिमाग जो है वो 5 साल छोटा हो जाता है और एकदम तरोताजा हो जाता है। ये लीजिए, पहले गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए और फिर ये चाय पीजिए। लो। उड़ी बाबा। ये मेघना मासी, ओ मासी, आपको क्या हो गया है? कुछ बोलिए ना, अब तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। सोनिया भौजी, हमको लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। कहाँ चली गई? ऐसे बोलकर तो जाना चाहिए ना। अब मेघना आंटी को कितनी परेशानी हो रही है ना मेघना आंटी? भाभी, बस अभी अब जरा जाइए, मैं इनको संभालती हूँ। हाँ हाँ, तो मैं इनकी याददाश्त ढूंढ के लाती हूँ। हो ना भैया, चलिए। बेबली, देख मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? ये गुमशुदा तलाश केंद्र कौन है? दादी, अरे ये गुमसुम होके इधर उधर देख रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ, कौन है ये? अरे ये मेघना मासी है, सासू माँ की फ्रेंड। पता नहीं दादी सास इनको क्या हो गया है, ये कुछ बोलती ही नहीं, ऐसे गुमसुम में बैठी रहती है। अरे बेबली, इसे दिमाग की उम्र कम करने वाली बादाम की जरूरत है। हाँ? अरे इसमें 10 बादाम थी, एक मैंने रास्ते में आते आते खा ली, तो मेरा दिमाग 5 साल छोटा हो गया। 5 साल का तनाव ही चला गया, एकदम ऐसा तरोताजा लग रहा है। खिला दे, इसको भी खिला दे, एक बादाम खिला दे तो 5 साल उम्र कम हो जाएगी। ये ऐसा होता है इससे? तो उसको भी ऐसे तरोताजा लगेगा, है ना? देख हंसेगी वो, अभी ऐसे ऐसे है तो बाद में ये एक खाएगी तो ऐसे हो जाएगी वो। खिला उसको, खिला गुमशुदा। मासी, बादाम। ये बादाम को ऐसे देख रही है जैसे वो एक्सरे ले रही हो इसका। अरे इसको बोल मुंह में डाले। मासी, ऐसे तुम अनसुईया की बहू मई है ना? अरे वाह, सासू माँ, सासू माँ, क्या फिर अच्छा लग रहा है ना? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, वो मेघना माँ। हाँ, आप आ रहे हैं ना? प्लीज कम, थैंक्स। माही, तुम्हें कितनी पता है सासू माँ कि आप जब ऐसे फोन पे बात कर रही हो तो मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। सॉरी। पता है ना? फॉरगेट इट। सागर, डॉक्टर शाम को आ रहे हैं। नहीं सासू माँ, मैं वही बोल रही थी कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अरे उसको बोल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खिला दी। हाँ, मैंने उन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खिलाई तो उनका माइंड फ्लैश हो गया, वो बोलने लगी। सासू माँ बोलने। माय क्या बोली तू? माइंड फ्लैश? फ्लैश फोटो खींचते ना तो फ्लैश आता है, फ्लैश। माइंड फ्रेश होता है, FRESH। ऑल राइट। रेट RAT वो रैट होता है, मतलब चूहा, और RATE ये रेट मतलब दर, मूल्य होता है। ऐसे थोड़ी चलता है सासू माँ। अबे ऐसे दोनों रेट का एक शेम टू शेम मतलब। सागर, मम रिलैक्स। मही बोल रही है ना कि आंटी बोलने लगी है, तो मम उनसे बात करते हैं ना। ले,
पहले से ही मान लिया होता तो इतना खून नहीं जलाना पड़ता ने। क्या कुछ चले चले ससुमा। क्या बोलती रहती, क्या आवाज निकाल दिया? क्या मतलब क्या है? का क्या समझो? मेघना, अब कैसी हो तू? अनुसुईया आंटी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? देखो ना अनुसुईया आंटी, देखो ना, मैंने देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, देखो। आंटी आंटी, ये ना मेरी टीचर ने मुझे सीनियर केजी में सिखाया था, अभी तो मैं फर्स्ट में आ गई हूँ ना। तुमने ये क्या खिला दिया है मेघना को? शुरू हो गया तुम्हारे 1000 बार कहा तुमसे, तुम्हारे ये देसी नुस्खे किसी पर भी आजमाया मत करो। सागर भैया तुम मेरे साथ खेलोगे ना? कोई भी चीज एक बार कहने से तुम्हारी समझ में नहीं आती है ना, बार बार कहनी पड़ती है, फिर भी तुम सुधरती नहीं हो। थक गई हो तुमसे। मैंने ससुमा वो चुप, एकदम चुप। सागर बेटा, मुझे लगता है हमें अभी के अभी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तब तक तुम मेघना को मेरे कमरे में लेके आओ। मेघना आंटी, हम लोग कमरे में चलते हैं, आप नीचे आ जाइए। बेबली, ये देख, क्या? ये बोतल खाली है, इसमें 9 बादाम थी। वो गुमशुदा तलाश केंद्र सारी बादाम खा गई। हाँ तो? अरे एक बादाम खाने से 5 साल का दिमाग कम हो जाता है। इसने 9 बादाम खा ली है, मतलब 45 साल का दिमाग इसका कम हो गया है। क्या? इसकी उम्र 50 साल की होगी, बस तो अभी वो 5 साल की बच्ची है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेबली, सच कह रही हूँ। अभी दादी सास, ये सब जो घोटाला चक्कर किया है आपने, तो इसका अभी तोड़ निकालो कुछ। अरे शांति रख, शांति रख। मैं चित्रगुप्त जी से मानसिक दूरध्वनि से बात करती हूँ। चित्रगुप्त जी, इस समस्या का हल बताइए ना प्लीज, गलती हो गई, अब हेल्प कीजिए ना। ओहो, अच्छा है। हे भगवान, चित्रगुप्त जी ने कहा है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। ऐसे कैसे? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका असर 12 घंटे ही चलेगा, उसके बाद इंसान वापस जैसा था वैसा हो जाता है। मैं तो अच्छा करने गई थी। डॉक्टर, मैंने आपको बताया था ना कि पहले तो वो बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। हाँ, अब वो बात कर रही है, लेकिन एकदम बच्चे की तरह बात कर रही है डॉक्टर। एकदम छोटी बच्ची बन गई है वो। या प्लीज प्लीज आप आ जाइए, प्लीज। थैंक यू, थैंक्स। सागर, डॉक्टर आ रहे हैं। प्लीज। मैं दीदी, हम लोग चलो ना लुक्का छिपी खेलते। क्या चलो भाई, एक मिनट। ये बच्ची नहीं है, ये बीमार है, इन्हें डॉक्टर की और इलाज की जरूरत है। ये आराम करेंगी, तुम जाओ यहाँ से। मैं ससुमा जाओ। गंदी आंटी है, मैंने प्लान को डांट दिए। क्यों डांटा? मेरे साथ खेल तो रही थी ना, गंदी आंटी। मिस हो गया। मैं दीदी अड़को क्या ना मैं दीदी। अड़को दही दड़को पिल्लम पाके सावन गाजे ओड़ मोड़ दतड़े खजूर सको सेड़ी सिंदूर आउट। नहीं मानी, चीटिंग। बसी, मुझे एक बात बताइए ना, आप ऐसे चुपचाप क्यों रहते हो? वो मेरा बेटा वंश है ना, वो मुझे ना भूल गया जब से मुंबई गया है। हाँ? पता है,
मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करता है, मुझसे मिलने भी नहीं आता, फोन भी नहीं करता है मुझे। उसके हिसाब से ना जैसे तुम मैं मर गए। चलो ना मैं दे देती हूँ। हट को दे। लंबा कैसा बनता है? नहीं बेईमानी प्यार से करो। अच्छा ओके होते। एक मिनट। डॉक्टर अंकल, आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे ना? मेरे को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको मुझे एक बात बतानी होगी। आपको तकलीफ क्या है? आज सब लोग मेरे साथ खेलोगे ना तो बताऊंगी। हाँ, हम सब आपके साथ खेलेंगे, क्यों नहीं? चलो भाई, इनके साथ खेलो, चलो। देखिए मैम, इनके दिमाग पर कोई बहुत बड़ी बात का गहरा असर हुआ है। ये अपने बचपन में कैसे चली गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बड़ी बात कौन सी हो सकती है डॉक्टर? वो बड़ी बात क्या है ये हम जानते हैं। क्या? मॉम, ये देखिए। वो मेरा बेटा वंश है ना, वो मुझे ना भूल गया जब से मुंबई गया है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करता है, मुझसे मिलने भी नहीं आता, फोन भी नहीं करता है मुझे। उसके हिसाब से ना जैसे तुम मैं मर गए। That's it. मेरा आधा इलाज तो महीने ही कर दिया है। इनकी परेशानी का कारण इनका बेटा है। आप इनके बेटे को इनके सामने ले आइए। अगर फिर भी फर्क ना पड़ा तो इन्हें मेरे क्लिनिक में ले आइएगा। मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये वंश भी ना। सागर एक काम करो, मेघना के मोबाइल में से वंश का नंबर निकाल के लाओ। नहीं सासू माँ, वंश भाई को डांटने से मेघना मासी की समस्या का हल नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? मैं बताती हूँ। ठीक है। अंशु आंटी। हेलो वंश बेटा, कैसे हो? आपने मेरी मम्मी का घर सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया। क्या है ना, तुम्हारी माँ ने ही मुझसे कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है और मैं तो अकेली रहती हूँ। मैं इतने बड़े घर में रहकर क्या करूंगी? मेरा तो छोटे से घर में भी गुजारा हो जाएगा, इसलिए मैंने खरीद लिया 5 लाख रुपए में। इसे खरीदना नहीं, इसे लूटना बोलते हैं। 75 लाख का घर आपने सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीद लिया। अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बड़ा धोखा। चलो, मैंने तो एक दोस्त के नाते धोखा दिया, लेकिन कुछ लोग तो खून का रिश्ता होते हुए भी धोखा देते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, तुम्हारे कुछ समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि फिलहाल क्या है ना, तुम्हारे जो 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ना, उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है, कैसी है, कैसे रहती है, क्या महसूस करती है, इस बारे में तो तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है ना? नहीं समझेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा। मेरी माँ कहाँ है? मैंने मेघना मासी को एक मस्त आइडिया दिया था कि मेघना मासी 5 लाख रुपए आप एक घर खरीदने में क्यों बर्बाद कर रही है? उससे अच्छा 5 लाख रुपयों को आप बैंक में जमा कर दीजिए और वृद्धाश्रम में चली जाइए रहने। तो वो वहीं गई है। वृद्धाश्रम? हाँ। आंटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरी माँ कहाँ है। सागर, तू मेरी बात समझ रहा है ना? बस एक बार मुझे मेरी माँ से मिलना है आंटी, प्लीज। माफी मांगे क्या होगा वंश?
तुम्हें 9 महीने पेट में रखने का कर्ज तुम 9 जन्म भी लोगे ना वंश, फिर भी नहीं चुका पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वही माँ आज तुम्हारी स्वतंत्रता और भौतिक सुखों के पीछे की दौड़ में बाधा डाल रही है। अगर वही माँ तुम्हारे बचपन में ये सोचती कि ये मेरे बच्चे मेरी जिंदगी में बाधा डाल रहे हैं और तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ के आते, तो आज तुम जहां भी हो वहां होते। आज तुम जो भी जिंदगी जी रहे हो ना, तुम्हारी माँ की वजह से जी रहे हो। अपने बेटे के माल मिलकत के बजाय उसकी गलतियां, उसकी बुराइयां जो अपने नाम पर करती है ना, उसे माँ कहते हैं। माँ, माँ, तू ठीक तो है ना माँ? माँ मुझे माफ कर दे। अपने काम काज में मैं ऐसा उलझा कि मैं ये भूल ही गया कि मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही है। अब डिसाइड कर लिया मैंने, तू अब सिर्फ मेरे साथ रहेगी, कुछ भी हो जाए। थैंक यू। Thank you so much.